कबे हबे हेनो दशा मोर, इस भजन के ऊपर चर्चा कर लिए थे। आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कबे मुई वैष्णव चिनिबो हरि हरि। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कल्याण कल्पतरु गीत संग्रह से ये गीत है। इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये बताते हैं कि वैष्णवों को कैसे मैं पहचानना बड़ा जरूरी है और उस प्रकार से उनसे व्यवहार करना बड़ा आवश्यक है। एक चीज तो एक सेटिंग तो होनी ही चाहिए हमारी कि ये डिफॉल्ट है कि हम आदर पूर्वक ही सबके साथ व्यवहार करेंगे। कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इससे उनका अ, संस्कार पता चलता है और हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर कोई वैष्णव है तो सबसे मैक्सिमम अगर किसी के साथ हम कर सकते हैं तो वो ये है कि थोड़ा दूर हो गए उनसे और केवल प्रणाम करके ही रहे। लेकिन एक वैष्णव का स्थिति क्या है इस भजन में बताते हैं। कबे मुई वैष्णव चिनिबो हरि हरि। कबे मुई वैष्णव चिनिबो हरि हरि। कबे मुई वैष्णव चिनिबो हरि हरि। वैष्णव चरण कल्याणेर खानी। वैष्णव चरण कल्याणेर खानी। मति बो हृदय धरी। मति बो हृदय धरी। वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा। निर्दोष आनंदमया। निर्दोष आनंदमया। कृष्ण नामे प्रीति जड़े उदासीन। जीवेते दयार्द्र हया। जीवेते दयार्द्र हया। अभिमानहीन भजन प्रवीण। विषयते अनासक्ता। विषयते अनासक्ता। अंतर बहिर निष्कपट सदा। अंतर बहिर निष्कपट सदा। नित्य लीला अनुरक्त। नित्य लीला अनुरक्त। कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे। कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे। वैष्णव त्रिविध गणी। वैष्णव त्रिविध गणी। कनिष्ठे आदर मध्यमे प्रणति। उत्तमे शुश्रूषा शुनी। उत्तमे शुश्रूषा शुनी। जे जे न वैष्णव चिनिया लइया। आदर करीबो जबे। आदर करीबो जबे। वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि। अवश्य पाइबो तबे।
वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जे निंदे हिंसा करी, जे निंदे हिंसा करी। भक्ति विनोद न संभाषे तारे, थाके सदा मौन धरी, थाके सदा मौन धरी। तो इस भजन में ये कह रहे हैं कि कब मैं वैष्णवों को पहचान पाऊंगा। अरे हरि नाम तो ले रहा है, क्या हुआ? भगवान का नाम ले रहा है, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। वैष्णवों के चरण सारे कल्याण का खान है। कह रहे हैं कि यदि किसी शुद्ध वैष्णव के से कुछ आदेश मिल जाए तो उसी से हमारा कल्याण होता है। उनके आदेश से ही हमारा कल्याण होता है। जो वो आदेश करें वो ही हमारे लिए वास्तविक कल्याण है। मतिबो हृदय धरी। और मैं इस तरह के जो आदेश हैं उनको उनके लिए कब मैं ऐसा होगा कि जब मैं उनके आदेशों का पालन करने के लिए हमारा पागलपन सा हो जाएगा। एकाएक से 9 बज गया, 9:15 बजते बजते 9:30 तक सोने का प्रयास कर रहे हैं, 9:45 तक सब लोग बात कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही थी, कृष्ण कथा चल रही थी। व्यक्ति पागल हो गया, तुरंत जाके सोने चला गया और कहा कि मेरा सुबह जग कर प्रभावित होगा, इसलिए मैं 9:45 तक सो जाना चाहता हूँ। लोग बोलेंगे अरे इतनी मजे की बात चल रही, इतना महत्वपूर्ण चीज चल रहा है, सब कुछ, अरे पागल हो क्या? हम सब लोग तुम्हारे अपने लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन ये पागल हो गया। व्यक्ति एक पागल हो गया सुबह जप के लिए। उसने बोला कि ठीक है, सारी रिश्तेदारी सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये रिश्तेदारी कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी। अभी हमें सोने दीजिए। पागलपन हो गया है गुरु के आदेशों का पालन कर। गुरु जी कह रहे हैं वहां प्रचार करो, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रचार के लिए हर दिन प्रयास करते हैं। हमारे एक माता जी, उनको इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने एक आदेश दिया कि आप हर दिन पुस्तक वितरण किया करो, गीता बांटा करो। बहुत समय से हर दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया करती थी। तो हर दिन वितरण किया करती थी। एक दिन जब वो किसी ने पूछा उनसे कि माता जी आप हर दिन कैसे गीता बांटती हैं? तो वो जब भी सुबह उठती हैं अपने बैग में सुबह घर से निकलने से पहले 2 बुक्स रख लेती हैं और जाते आते किसी न 2-3 लोगों को दिखा देती हैं। हर दिन अपने गुरु का आदेश का इतना स्ट्रिक्टली पालन किया कि अंत में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके जो गाइड थे वो उनके पास थे, उनके जो गुरुदेव थे वो भी उनके पास थे, और उनके गोद में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। हर दिन। तो कह रहे हैं कि जिसको ये पागलपन है, मुझे ये आदेश मिला है, मुझे ये आदेश मिला है कि ये मुझे करना है। यमुना माता जी, शिला प्रभुपाद ने बस एक बार कहा कि मुझे सफेद चावल खाने का मन है। यमुना माता जी ने पेंट्री वालों को बोला सारा पेंट्री साफ करके मुझे दो, ट्रेन में सारा पेंट्री साफ करके दो, मुझे अपने गुरु के लिए सफेद चावल बनाने। बोले कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। उन्होंने कहा मैं ये ट्रेन से कूद के जान दे दूंगी, मुझे प्रभुपाद को चावल बनाने दो। सब साफ करके दिया गया, उन्होंने चावल बनाया, प्रभुपाद को खिलाया।
वैष्णव ठाकुर अपराकृत सदा, निर्दोष आनंदमय। ये जो भी दोष दिख रहे हैं वैष्णवों में, कुछ दिन बाद सब सुधर जाएंगे। अभी उनके दोष इंगित करके उन दोषों को अपने अंदर क्यों ला रहे हैं? ये बात सही है कि अभी हो सकता है वो स्त्री में आसक्त हो, पर हरिनाम तो ले रहा है। अभी हो सकता है कि वो पैसे से आसक्त हो, पर हरिनाम तो ले रहा है। हो सकता है, अभी हो सकता है कि वो अ, शरीर से बहुत आसक्त हो, खाने से बहुत आसक्त हो, लेकिन धीरे धीरे तो वैष्णव जो भगवान का नाम लेने लेने लगा है, वो एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन उसके दोषों को गिना गिना करके दूसरों को और ऐसे व्यक्ति को बता करके जो उनसे प्रेम करके उन्हें सुधारता नहीं है, ऐसे लोगों से बताने से क्या लाभ? ये उनके दोष को बोलकर हम अपने अंदर वो दोष लेके आ रहे हैं। तो वैष्णव जो होता है वो क्या है, कह रहे हैं। अब उच्च वैष्णव की परिभाषा भी बता रहे हैं। जो कृष्ण नाम में प्रीति होती है, जड़ चीजें जो हैं उसके प्रति उनका उदासीनता है। सोचते हैं ठीक है, अच्छी बात, अच्छा है। जीवे ते दयार्द्र हो, जीवों के प्रति दया करना चाहते हैं, उनको भगवान से जोड़ना चाहते हैं। अभिमान से हीन है। जब जब हम अभिमान भरे शब्द बोलते हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति उसमें प्रभावित होता है, उसको लगता है कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। इसलिए अभिमान जो है, ये अभिमान के शब्द सच हो तो भी नहीं बोलना चाहिए। बार बार ये नहीं कहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो बार बार ये नहीं कहना चाहिए मैं इस जिले का मालिक हूँ, मैं इस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। सच है, लेकिन ये वास्तव में तो सच नहीं है। मैं तो जीव हूँ। ये जिला तो हमारे पहले भी था, मुझे तो अभी बस इंचार्ज बनाया गया है। तो हिज ऑनरेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, एक्चुअल ह्यूमिलिटी इज एक्चुअली ऑनेस्टी। सोच के देखो, क्या तुम डीएम हो? एग्जाम पास किया तो इस जिले के तुम्हें इंचार्ज बनाया गया, लेकिन अभी कभी भी ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। हाँ, कहने को बता देंगे कि वैसे सेवा कर रहे हैं। तो कोई पूछता है तो इस तरह से बताना चाहिए कि मैं इस सेवा कर रहा हूँ। अभिमान की बदबू बहुत आती है। दुनिया में बड़े बदबूदार लोग हैं, और ये बदबूदार लोग काले लोग या टॉयलेट साफ करने वाले लोग नहीं है, या शेड्यूल्ड कास्ट वाले या ऐसे, ये नहीं है बदबूदार लोग। बदबूदार लोग वो हैं, इस संसार के सबसे गंदे लोग वो हैं जिनको अभिमान का नशा है, मद है। मैं बड़ा हूं, मैं इन कुछ लोगों से तो बड़ा हूं। तो इसलिए बाहर से कुछ मिल जाए तो इसको बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। ये सब लोग ऐसे ही मिल रहा है, ये सब कुछ ऐसे ही है। इसको नहीं समझना चाहिए कि मैं हूं ये तो कुछ दिन के लिए मिला हुआ है। तुम्हारे कबीरदास जी कहते नहीं जे, चादर ओढ़े शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया ये झीनी रे झीनी। धीरे धीरे तो ये झीनी होती जा रही है, ये चदरिया, ये कपड़ा, ये देह तो धीरे धीरे छिनता जा रहा है, धीरे धीरे सड़ता जा रहा है। लेकिन इसको और गंदा तो ना करो, कम से कम। फट तो रहा है ठीक है, पर गंदा गंदा ना करो, कह रहे हैं। अंतर बहिरे निष्कपट, अंदर और बाहर निष्कपट हो जा। अभिमानहीन भजने प्रवीण। भजन में प्रवीण का मतलब ये है कि उनको पता है कि बुक रीडिंग कैसे करनी है। समय निकाल लेंगे वो, किसी भी प्रकार से समय निकाल लेंगे। एक बार हमारे एक मित्र, प्रभु जी, बहुत बिजी हो गए,
तो मैं उनके साथ था। वो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग आपस में साथ में श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। अब समय नहीं मिला, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में जाना था, तो कई सारे रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे। तो हमने शुरू किया कि ठीक है, हम उस समय गाड़ी नहीं थी हमारे पास, तो जहाँ प्रचार के लिए हमने एक गाड़ी थी मंदिर में, उस समय कुछ नहीं, तो हम ऑटो से जाया करते थे जो भी। तो ऑटो जो चलती रहती थी वहां से लेके पिलखुआ तक, उसमें हमने सोच लिया था कि ये ऑटो में हम भागवतम पढ़ेंगे। तो हम पीछे की सीट पे दोनों भाई भागवतम कंप्लीट करते थे। भजन में प्रवीण है तो मालूम है कि दुनिया को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना है कि अपना जो भजन में प्रवीण होना। ये दुनिया में उपाधियां जो हैं, ये भी उपाधि हो जाती, एक बार ब्रह्मचारी उपाधि हो जाती, टेम्पल प्रेसिडेंट और ये सब भी उपाधियां हो जाती। हम उसको भौतिक दृष्टि से देखने लगते हैं ना, जब हम उससे सुपेरियरिटी को जोड़ लेते हैं, जब हम उससे ये सब भौतिक चीजें जोड़ लेते हैं, जैसे मान लो हम दीक्षा ले ली, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम दास बन गए, अब सब वैष्णवों के हम दास हो गए। ये उसका आध्यात्मिक है। लेकिन एक उसका भौतिक वो क्या है, मैं इनिशिएटेड डिवोटी, अब मुझे अभिषेक करने को मिलेगा, मैं इनिशिएटेड डिवोटी हूँ, इन सब तुच्छ जीवों से ऊपर। इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो यही दीक्षा भौतिक उपाधि हो जाती। लेकिन इन उपाधियों में फंस करके हम भजन अगर भूल जाएंगे तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, फिर यहाँ पर रुकना पड़ेगा, फिर 2-4 जन्म बंदर या कुत्ते का लेना पड़ेगा। कब, जब मान लो वृंदावन वगैरह में, या गुरुजी बार बार ट्राई करेंगे ले जाने के लिए, तो ये एडमिशन हो गया, लेकिन अभी भजन करना बाकी है। दीक्षांत समारोह नहीं है, दीक्षा हुई है। दीक्षांत तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने पर मिलेगा। तो अब स्कूल में एडमिशन हो गया, जैसे छोटे बच्चे लॉलीपॉप लेके जाते, वैसे हो गया अभी। अब हम लॉलीपॉप लेके, थर्मस लेकर के और ये लेकर के स्कूल में जा रहे हैं। अब पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि मैथ्स क्या होता है। अभी तक अब शुरू कर रहे थे थोड़ा, लेकिन तो अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो फिर कोई समझेगा कि बार बार अपने को ब्रह्मचारी हूं मैं ब्रह्मचारी। तो इसको बहुत ज्यादा माया देवी को इससे बहुत चिढ़ है, ईगो से, अभिमान से। फिर कह रहे हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गणी। कनिष्ठ को आदर करो, मध्यम को प्रणाम करो, और उत्तम है शुश्रूषा सुनो। जो भगवान के प्रचार में लगे हैं, जिनको देख करके ही हरिनाम लेने का मन होता है, वो सब लोगों को सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोग जो निंदा आदि शून्य है, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो मध्यम हैं, दीक्षा ले ली है, उनको प्रणाम करना चाहिए। जो कनिष्ठ हैं, अभी भक्ति से जुड़े हैं, हल्का हरिनाम लेना शुरू किया है, ऐसे लोगों को आदर करना चाहिए। जे जन वैष्णव चिनिया लैया। अगर हम ये जान जाएंगे कि किसको कितना आदर करना है, कितना समय देना है, ये सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। वैष्णवों का चरित्र सदा पवित्र है। जो भी उन्हें निंदा करता है, ये हिंसा है। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते और मौन रहना चाहते हैं जो वैष्णवों का निंदा करता है। तो इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। लास्ट में मैं थोड़ा फास्ट कर दिया, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है, आप इसको गा सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं जो बताता हूँ, जो मैंने पढ़ा सीखा शास्त्रों में, और बहुत ही शुद्ध वैष्णवों से, वो ऐसे भी बहुत सारे भक्त मिल जाते हैं जिनसे हमको कम सीखने को मिलता है, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका उदाहरण लेकर के, उनसे सीख करके मैं बताता हूँ।
उनके शब्दों को ही रिपीट करता हूँ। वो लोग जो कहते हैं उसको मानते हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ ये आप सच मानिएगा। यही जो वास्तविक जो चीज है वो यही है। भगवान का जो अ, जो वास्तविक सिद्धांत है वो ये। और हमारे शास्त्रों में भी इसी तरह से बताया गया है। हाँ, दुनिया में लोग इसको अब अलग तरह से प्रेजेंट कर देते हैं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो ये हूँ और वो हूँ, और मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, प्रपोज कर देते हैं। तो इससे अपनी फिलॉसफी नहीं बदलनी चाहिए। इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के सिद्धांत ही बदल गए। जीवन के सिद्धांत वही हैं जो नरोत्तम दास ठाकुर के हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी के हैं, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हैं, प्रभुपाद जी के हैं। अपने मन से कोई सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए। सारे लोग अगर एक चीज कह रहे हैं और कोई एक व्यक्ति कह रहा है तो उसको ना मान करके गुरु शिष्य परंपरा और सबको मान करके अपने भजन को करना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस भजन को सुनिएगा। ये ट्यून में नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, पर आप ये लेक्चर आएगा तो ये ट्यून आप सुन सकते हैं। ये ट्यून ऐसे ही मैं ऐसे ही यहीं पर ही वो करता हूँ, तो आपको अच्छी ट्यून्स में भी मिल जाएंगे। तो इसको यहीं पर हम समाप्त करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं जब सुबह माला करती हूँ तो प्रभु जी लेक्चर के बाद ही, मतलब जैसे आनंद प्रभु आते हैं ना सुबह, तो प्रभु जी उनके लेक्चर के बाद में मतलब आरती करती हूँ, मंगल आरती। तो वो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा तो वैसे ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी प्रभु ठीक जी। है, 11 बजे ऐसे कॉल कर लीजिएगा तो मैं बता दूंगा क्या कर सकते हैं, क्या चीज को शिफ्ट कर सकते हैं, किसको छोटा कर सकते हैं। सब कुछ किया जा सकता है। जिन्होंने इसको किया है उनके जी अनुभव से सीखना चाहिए, है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक है। अनीता माता जी, अनीता कमल माता जी कुछ पूछना चाहते हैं या फिर माला के लिए हैंड रेस किया? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी माला के लिए हरे हैंड कृष्णा रेज किया। प्रभु जी, दंडवत अच्छा, प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। सॉरी धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। आशा आर्या माता जी, आप कुछ हरे पूछ रहे हैं? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी। कल मैंने एक लेक्चर सुना था, तो उसमें है नहीं, उत्ती का वर्ड ही सेड मीनिंग इज वासना। फिर उन्होंने वासना में शुभ वासना और अशुभ वासना बोलकर बस उधर ही उसके बारे में और कुछ नहीं बताया। तो व्हाट एग्जैक्टली शुभ वासना एंड अशुभ वासना इज? शुभ वासना मतलब जीव भक्ति और भगवान, भक्त भक्ति और भगवान, इससे संबंधित। अशुभ वासना मतलब कोई भी जो इनसे संबंधित ना हो। ठीक है। Okay, can you give me some example from the Bhagavatam, or where we can हाँ, relate with? जैसे हिरण्यकशिपु का था, Uh-huh. अशुभ वासना थी। Okay. और जैसे प्रहलाद महाराज की है सबको प्रचार करने की, शुभ वासना है। इस संसार में तीन ही चीज नित्य है, भक्त भक्ति और भगवान। तो वो अगर कोई करता है तो वो सबसे सही है, और उससे निमित्त जो भी रहता है वही सब सत्य और शुभ है। Thank you, Lord. Hare Krishna. ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं कल फिर और डिटेल में इसको बता Okay. Hare Krishna. दूँ। और कुछ किसी को पूछना है? ये भी भक्ति करता हूँ, तुलसी डाली है, मिक्स श्राप मछली का कोई एक दो दिन करता हूँ। हाँ, हाँ। उसके बाद तो सपने बहुत गंदे आते हैं। आज रात को बड़ा गंदा सपना आया और मेरी नींद भटक जाती है, और मैं 2 बजे नहा धो के जो माड़ा मोटा सुबह पिया करता था पानी पूनी पी के दोबारा सो गया 3 बजे। हाँ। तो अभी दोबारा उठा फिर 5 बजे। तो ये क्यों हो रहा है? चलो मैं आपको पर्सनली यहाँ बताऊंगा ना। ठीक है,
इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। सारे भक्त लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर एक प्रभु जी हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको मैं बाद में उत्तर दूंगा, और इसको यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस भजन पर मेडिटेट कीजिएगा, किस प्रकार से मेरा अपना जीवन कैसा है, और इसको जीवन में अप्लाई करने के लिए लिख करके इसको रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, कहीं दीवार पे लगा देंगे तो बार बार याद आएगा, ठीक है। तो इसको अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद कृष्णा की प्रभु जी जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत भक्तों को बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण।